लास्ट लेक्चर के अंदर हमने numpy की इंट्रोडक्शन कवर करी थी, हिस्ट्री कवर करी थी कि numpy को किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। वहाँ पे हमने समझा था कि आप numpy की हेल्प से काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को हैंडल कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। अब इतने बड़े डाटा को हैंडल और प्रोसेस करने के लिए numpy एक डाटा स्ट्रक्चर या कोर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है जिसका नाम है NDArray। जब तक आप numpy पढ़ोगे या कभी भी numpy के साथ काम करोगे, आप हमेशा NDArrays ही बनाते हो। NDArray सिंपली स्टैंड्स फॉर एन डायमेंशनल एरे। तो हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि आप 0 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हो, 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हो, 2 डायमेंशनल कैसे बनाते हो एंड सो ऑन। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा मेनली फोकस यही होगा कि आप NDArrays कैसे बनाते हो और कुछ हम एट्रीब्यूट्स भी कवर करेंगे जिनको आप बार बार यूज करते रहोगे numpy के अंदर या NDArrays के ऊपर। और अगर हम NDArray की डेफिनेशन की बात करें तो इन numpy व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एरे मेथड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड NDArray। इन सिंपल वर्ड्स कि जब भी हम numpy के अंदर एरे मेथड की हेल्प से कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बुलाया जाता है NDArray। अभी के लिए डेफिनेशन नहीं समझाइए, तो हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और एक NDArray बना के देखेंगे, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वही सेम हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और कोड करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गूगल कोलैब एडिटर का। आप किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हो, आप चाहे तो VS कोड के अंदर कोड कर सकते हो या कहीं और। तो मैं सिंपली आ चुका हूँ ब्राउजर के ऊपर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एडिटर ओपन करने के लिए आपको टाइप करना है गूगल कोलैब और सिंपली एंटर प्रेस कर दोगे। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई और वेबसाइट ओपन हुई है तो आपको यहाँ जैसे दिख रहा होगा न्यू नोटबुक करके, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। मैं सिंपली यहाँ से एक नई नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ, आपको भी एज इट इज ऐसे ही कर लेना है। अगर आपको गूगल कोलैब के बारे में आइडिया नहीं है, हमारी नोटबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगी जहाँ पे हम सारा कोड करेंगे। तो ये ओपन हो चुकी है। फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं, डॉट से पहले आप कुछ भी चेंज कर दो। तो लेट्स से क्रिएटिंग स्पेस NDArray, नाम कुछ भी दे सकते हो फाइल का। तो सिंपली क्लोज किया। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और सिंपली फुल स्क्रीन, ताकि कोड करना थोड़ा अच्छा लगे। तो इन सेल्स के अंदर हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कोड एडिटर के अंदर numpy को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड आती है, जैसे numpy, पांडा, scikit-learn एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हो, उस केस में आपको numpy को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सिंपल सी कमांड आती है, आप टाइप करोगे pip install numpy, दैट्स इट। ये आपके पास कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करते ही numpy आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वाली कमांड रन करना चाहते हो तो आगे आपको एक्सप्लेनेशन मार्क यूज करना पड़ेगा और इस सेल को एग्जीक्यूट कर देना है या रन कर देना है। रन करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या शॉर्टकट यूज कर सकते हो शिफ्ट और एंटर। जैसे करोगे सेल आपका रन हो जाएगा और जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो चल जाएगा। तो मेरे पास लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब numpy पहले से इंस्टॉल्ड है। और ये वाला काम आप सिर्फ एक बार करोगे, numpy आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब इन फ्यूचर कभी भी आपको numpy के साथ काम करना है, आप डायरेक्टली numpy को इंपोर्ट करवाओगे। हमने इंस्टॉल करा है और इंपोर्ट कैसे करवाओगे? इंपोर्ट करवाने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है इंपोर्ट numpy। तो आई जस्ट टाइप इंपोर्ट numpy एज np और इस लाइन से हमारा numpy इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अगर आप सिर्फ इंपोर्ट numpy भी लिखते तब भी काम चल जाता, लेकिन हम बार बार numpy वर्ड यूज करने वाले हैं तो मैंने इसको एक निकनेम दे दिया बाय यूजिंग एलाइस एज np। मतलब जहां जहां पे मैं numpy लिखने वाला था वहां पे मैं np यूज करूंगा। तो numpy की इंपोर्ट करने के बाद अब डायरेक्टली हम NDArray क्रिएट कर सकते हैं। NDArray क्रिएट कैसे करते हैं? हमने डेफिनेशन के अंदर जस्ट देखा कि जब भी हम numpy के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे मेथड, उस ऑब्जेक्ट को NDArray बोलते हैं। कैसे क्रिएट करोगे? काफी सिंपल है, आपको सिंपली एक वेरिएबल बना लेना है, लेट्स से AR इज इक्वल टू, देन आपको सिंपली टाइप करना है np डॉट एरे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। तो अगर इस लाइन को हम कंपेयर करें अपनी डेफिनेशन के साथ जिसको हम जस्ट पढ़ के गए थे कि इन numpy व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एरे मेथड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड NDArray। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो AR हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है और ये हमने क्रिएट कैसे करा है? बाय यूजिंग numpy के अंदर से एक एरे मेथड यूज करके। तो डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि जब भी हम numpy के अंदर एरे मेथड की हेल्प से कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बुलाया जाता है NDArray। तो AR हमारा एक NDArray ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको इस एरे के अंदर अपना डाटा पास करना होता है और वो डाटा डायमेंशंस के अंदर होता है कि आपको किस तरह का डाटा क्रिएट करना है। तो हमारे पास काफी अलग अलग तरह के डायमेंशंस होते हैं, मतलब आप n डायमेंशनल तक, मतलब 1000 मिलियन ट्रिलियन डायमेंशंस का डाटा क्रिएट कर सकते हो अपने एरे के अंदर। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप कैसे एरेस के डायमेंशन चेंज करते हो, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप किसी भी हायर डायमेंशन का डाटा खुद से जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले 0 डायमेंशनल एरे, फिर आपके पास 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम 0D एरे क्रिएट करके देख रहे हैं। तो 0D एरे के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, तो ये आपके पास 0D एरे या फिर 0 डायमेंशनल एरे।
तो जब भी आपके पास आपके एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आप क्या बोलोगे कि वो एक जीरो डायमेंशनल एरे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 पास किया, जैसे इस सेल को रन किया और AR को प्रिंट किया, वी सिंपली गेटिंग कि मेरे पास एरे के अंदर 10 है, तो मेरे पास एक जीरो डायमेंशनल एरे है। लेकिन हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि आपके पास ND एरे है? या फिर अगर मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको इस तरह लिखूं कि प्रिंट कर दो AR को, मतलब मेरी ND एरे को प्रिंट कर दो, तो मेरे पास पलटकर 10 आ रहा है। लेकिन हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि आपके पास जीरो डायमेंशन का एरे है या फिर ये आपके पास एक ND एरे है? तो ये चेक करने के लिए कि आपके पास ये जो AR है इसका डाटा टाइप क्या है, तो हमने कोर पाइथन के अंदर एक टाइप नाम से मेथड पढ़ा था, आई जस्ट टू टाइप ऑफ AR, कि AR का डाटा टाइप क्या है। एग्जीक्यूट करा तो ये मुझे बता रहा है कि AR एक ND एरे है, numpy ND एरे है। अगर ये लिस्ट होता तो मेरे पास पलटकर लिस्ट आता, अगर ये इंटीजर होता तो मेरे पास पलटकर इंट आता। क्योंकि AR मेरे पास एक ND एरे है तो मेरे पास इसका डाटा टाइप क्या है, np.nd एरे। और भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, बार बार यूज करोगे, जैसे कि शेप, ndim, d टाइप या फिर साइज। तो इनको भी साथ साथ ट्राई कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स आपको पलटकर आपके ND एरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ndim। ndim कब यूज करोगे? जब भी आपको किसी भी एरे के डायमेंशन चेक करने हैं, टू नो अबाउट द डायमेंशन ऑफ ND एरे, दैट्स इट। कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास AR नाम से एक ND एरे है, तो इसके डायमेंशन कैसे चेक करेंगे हम? AR.ndim, दैट्स इट। आपको इतना सा टाइप करना है। एग्जीक्यूट करते ही आपको पलट कर बता देगा कि AR जो हमने एरे क्रिएट करा हुआ है, ND एरे क्रिएट करा हुआ है, वो एक जीरो डायमेंशनल का ND एरे है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो शेप, और शेप किस चीज में आपकी हेल्प करता है? ये आपकी हेल्प करेगा टू नो अबाउट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दैट एरे। क्योंकि जब आप हायर डायमेंशन का ND एरे जनरेट करोगे उस केस में आपको समझ आएगा कि शेप किस तरह से काम करती है। फिलहाल के लिए अगर मैं AR के ऊपर ये शेप वाला काम करके बताऊं, आई जस्ट डू AR.shape। जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये पलटकर मुझे एक एम्प्टी टपल दे रहा है, क्योंकि हमारे पास जीरो डायमेंशनल क्या कोई भी शेप नहीं होती है। और एक चीज जो आपको और याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आपको बोला जा रहा है जीरो डायमेंशनल एरे, उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट होगा, और इसको कभी कभी बोला जाता है स्केलर एरे। और इसी तरह से मूव करते हैं और हम एक वन डायमेंशनल ND एरे क्रिएट कर रहे हैं। आई जस्ट डू 1D एरे। तो वन डायमेंशनल ND एरे कैसे क्रिएट करोगे? काफी आसान है। जब भी आपको ND एरे क्रिएट करना है, अब आपका सिंटैक्स सेम ही रहेगा। लेट्स मैं एक x नाम से वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाहता हूं। आई जस्ट टाइप x इज इक्वल टू np.array, और एरे के अंदर अब आपको डाटा पास करना है। अगर आप एक सिंगल एलिमेंट पास कर रहे हो वो एक जीरो डायमेंशनल एरे बन जाता है। अगर आप एक लिस्ट पास कर देते हो, इसको एक सिंगल लिस्ट, तो वो आपके पास एक वन डायमेंशनल ND एरे है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पास कर दूं लिस्ट के अंदर, आप कोमा की हेल्प से सेपरेशन करोगे एलिमेंट्स की, और आपको एक सिंपल सी लिस्ट पास कर देनी है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ये क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे। कैसे वैलिडेट कर सकते हैं? कभी भी आपको डायमेंशन चेक करने हैं, अगेन आप यूज करोगे x डॉट अपने एट्रीब्यूट का ndim। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये मुझे पलट कर बता देगा कि ये जो एरे है या ND एरे है, ये एक वन डायमेंशनल ND एरे है। इस तरह से अगर मैं x की शेप बताऊं तो वी सिंपली गेटिंग कि इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं या फिर 5 कॉलम्स हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि साइज। साइज आपको पलटकर बताते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मैं x डॉट साइज करता हूं तो मेरे पास टोटल 5 ही एलिमेंट्स है, तो पलटकर 5 ही आएगा। इस टाइम शेप और साइज के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम 2D पढ़ेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि शेप क्या रिटर्न कर रहा है, साइज क्या रिटर्न कर रहा है। शेप मतलब आपके पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, साइज टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से लास्ट बचता है D टाइप। आई जस्ट टाइप x डॉट D टाइप। ये मुझे पलटकर बताएगा कि मेरे ND एरे ने किस तरह का डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसने स्टोर करा हुआ है int 64, क्योंकि आपके पास इंटीजर टाइप का डाटा है। और अगर मैं सिंपली x को प्रिंट करके बताऊं तो ये है आपका एरे या फिर आपका डाटा। अब इसी तरह से मूव करते हैं और क्रिएट करते हैं टू डायमेंशनल एरे। अब धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा कि आप ND एरेस कैसे क्रिएट करते हो और आप कैसे उनके साथ डील करते हो। अब 2D यहां से आप सीखना स्टार्ट करोगे। तो 2D ND एरे कैसे बनेगा आपका? काफी सिंपल है। आप अगेन सेम अप्रोच यूज करोगे। लेट्स मैं एक XY नाम से टू डायमेंशनल ND एरे क्रिएट करना चाहता हूं। आप टाइप करोगे np.array, दैट्स इट, ब्रैकेट स्टार्ट करी। अब इसके अंदर आप सबसे पहले तो एक वन डायमेंशनल ND एरे क्रिएट करोगे। एक चीज और, 2D एरे कैसे बनता है? 2D एरे बनेगा विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D ND एरेस। मतलब जब आप बहुत सारे वन डायमेंशनल ND एरे को कंबाइन करते हो तब जाके आपके पास एक टू डायमेंशनल ND एरे बनता है। एक चीज जो हमने ऊपर स्किप कर दी, जैसे कि मैंने बताया, आप जीरो डायमेंशनल ND एरे को स्केलर बुलाते हो। इसी तरह से
आप वन डायमेंशनल एनडीआरए को वेक्टर बुलाते हो। और इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल एनडीआरए की, तो आप इसको बुलाते हो मैट्रिक्स। जीरो डायमेंशनल स्केलर, वन डायमेंशनल वेक्टर और टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे आप मैट्रिक्स बना के रखते हो। तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको वन डायमेंशनल क्रिएट करना है। 1D कैसे बन रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने एलिमेंट्स पास कर रहे हो, दैट्स इट। एक वन डायमेंशनल एनडीआरए है। चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई को प्रिंट करूँ, एक्स वाई के डायमेंशन प्रिंट करूँ, एक्स वाई की शेप प्रिंट करूँ, अब ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल एनडीआरए है। अगर मुझे 2D बनाना है, 2D कैसे बनेगा? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D एनडीआरए। तो एक 1D एनडीआरए मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसके लास्ट में एक कोमा इंट्रोड्यूस करूंगा और एक और 1D एनडीआरए इंट्रोड्यूस करूंगा। तो लेट्स से 1 2 3 4। अब आपको ध्यान रखना है, जितने एलिमेंट्स आपके फर्स्ट एनडीआरए के अंदर थे उतने ही सेम एलिमेंट्स आपके सेकंड एनडीआरए के अंदर होने चाहिए। तो एक एनडीआरए मेरे पास ये हो गया, एक एनडीआरए मेरे पास यहाँ पे हो गया। इस तरह के आप मल्टीपल वन डायमेंशनल एनडीआरए यहाँ पे पास करोगे और जब सारे बना लोगे तो एक ब्रैकेट आपको स्टार्ट में लगानी है और एक ब्रैकेट आपको लास्ट में लगानी है, दैट्स इट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा, वी सिंपली गेटिंग कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स बन रही है जहां पे मेरे पास रोज एंड कॉलम्स है। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अगर मैं इसके डायमेंशन प्रिंट करूं विद द हेल्प ऑफ एंडिंग, तो ये मेरे पास एक टू डायमेंशनल एनडीआरए है। और अगर मैं शेप की बात करूं, अब शेप के अंदर आपको क्लैरिटी आएगी। शेप क्या होगी इसकी? 2 into 4। 2 into 4 कैसे होगी? 2 rows 4 कॉलम्स। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड कॉलम हमारे पास 4 है। साइज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले समझा था कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। तो अगर मैं एक्स वाई डॉट साइज प्रिंट करूँ, साइज आपको पलट कर देता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, टोटल मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो टोटल आपके पास 8 ही एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारे पास टू डायमेंशनल एनडीआरए। इसका हम एग्जांपल एक और क्रिएट करें सो दैट ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाता है, आप किसी भी हायर डायमेंशन का एरे एनडीआरए क्रिएट कर सकते हो। लेट्स मैं एक ARR1 बोल के एक नया एनडीआरए बना रहा हूँ और ये टू डायमेंशनली क्रिएट करेंगे। np.array, इससे हमारे पास एनडीआरए बन गया। किस शेप का या किस डायमेंशन का क्रिएट करना वो यहाँ पे पास करेंगे। सिंपली पास किया मैंने, लेट्स से 3 एलिमेंट्स। ये क्या बन गया आपके पास? एक वन डायमेंशनल एनडीआरए। प्रिंट भी करवा लेते हैं साथ साथ, और इसी के साथ इसके लेट्स से हम डायमेंशन भी प्रिंट कर लेते हैं, ARR1.ending। तो आपके पास वन डायमेंशनल एनडीआरए, और इसी के साथ मैं यहाँ पे इसकी शेप प्रिंट करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ शेप एट्रीब्यूट। तो ये है आपके पास 3 शेप का, मतलब 3 कॉलम्स है इसके अंदर। और एक हमने देखा साइज, ARR1.size, कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके एनडीआरए के अंदर। अब इसको बनाते हैं टू डायमेंशनल। तो एक कोमा इंट्रोड्यूस करा, मतलब जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो रही है फर्स्ट डायमेंशनल एरे की, और एक और ब्रैकेट स्टार्ट करी और इसके अंदर भी मैंने एलिमेंट्स पास कर दिए। तो एक वन डायमेंशनल ये हो गया, एक वन डायमेंशनल ये हो गया, एक और बना देते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे को कंबाइन करके एक 2D एरे क्रिएट करते हो। तो लेट्स मैंने एलिमेंट्स और पास कर दिए, आप चाहो तो और भी कर सकते हो। लेट्स से एक कोमा और इंट्रोड्यूस किया और ये एलिमेंट और पास कर दिए। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे पास कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको 2D बनाना है तो आपको इसको रैप भी करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। एक सबसे स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाओगे, एक सबसे लास्ट में ब्रैकेट लगाओगे, दैट्स इट। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कोई एरर नहीं आया। अगर मैं ARR1 को प्रिंट करूंगा तो आपका एरे प्रिंट हो जाएगा। और ये आपके पास एक मैट्रिक्स की तरह है, तो इसको मैट्रिक्स एरे भी बुलाया जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे, देन आपके पास ये है सेकंड वन डायमेंशनल एरे एंड सो ऑन। और अगर मैं इसके डायमेंशनल की बात करूं तो कितने डायमेंशनल का एरे है? 2 डायमेंशनल एरे। और इसी तरह से अगर मैं शेप प्रिंट करूं, अब इसकी शेप क्या होगी कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 रोज 3 कॉलम्स, ये इसकी शेप है। एग्जीक्यूट करेंगे 4 रोज 3 कॉलम्स। साइज की बात करें, टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप जितने मर्जी हायर डायमेंशन का एनडीआरए क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि इस एरे के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपने 5 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए। शेप हमेशा सेम रहती है, आप खुद से इमेजिन कर सकते हो। अगर आप एलिमेंट्स कम या ज्यादा करोगे तो आपका मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं और आपके पास एरर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, बाकी सबके अंदर 3 है, लास्ट के अंदर 4 ऐड कर दिए, एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास पलट कर एरर ही आएगा। और एरर जब भी आए तो आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका वो एरर क्यों आ रहा है। तो आई जस्ट रिमूव दिस, सेल को वापस एग्जीक्यूट किया और दैट्स इट। अब इसी तरह से मूव करते हैं। अगर आपको 3 डायमेंशनल एनडीआरए क्रिएट करना है तो 3D एरे आप कैसे बनाते हो, या फिर 3D एनडीआरए कैसे बनाते हो। एक चीज और कि आप 3D एनडीआरए को बुलाते क्या हो? टेंसर। तो टेंसर कैसे बनाओगे?
तो टेंसर बनाने की सिंपल सी डेफिनेशन, टेंसर या फिर थ्री डायमेंशनल एनडी एरे इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 2D एनडी एरेस। मतलब आप मल्टीपल 2D एनडी एरेस को कंबाइन करके थ्री डायमेंशनल एनडी एरे क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो। कैसे? तो लेट्स मैं एक Z बोल के एनडी एरे बना रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर लेट्स मैं एक वन डायमेंशनल एरे पास कर देता हूँ। फिलहाल इतने डाटा पास करते हैं, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ प्रिंट करवा लेते हैं। अपने एरे को प्रिंट करवा लिया, अपने एनडी एरे के डायमेंशन प्रिंट करवा लिए, अपने एनडी एरे की शेप प्रिंट करवा ली, और क्या प्रिंट करवा सकते हैं, लेट्स से साइज, दैट्स इट। तो ये है मेरे पास एक वन डायमेंशनल एनडी एरे। मुझे इसको सबसे पहले 2D बनाना है। 2D कैसे बनाओगे? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D एनडी एरेस। तो एक 1D मेरे पास ये है, सेम साइज का एक 1D और बना रहा हूँ मैं, तो ब्रैकेट लगाई, तो ये हो गया मेरे पास एक और वन डायमेंशनल एनडी एरे। इसको 2D बनाना है तो एक ब्रैकेट लास्ट में और एक बिल्कुल स्टार्टिंग में, और ये हो गया हमारे पास 2 डायमेंशनल एनडी एरे। एग्जीक्यूट किया, प्रिंट किया अपने एरे को, डायमेंशन आपके पास 2 आ गया, शेप आ जाएगी आपके पास 2 रोज 3 कॉलम्स, और साइज की बात करें कि टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 6। तो ये हो गया हमारे पास 2D। अब इसको 3D बनाते हैं। 3D क्या होता है आपके पास? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 2D एनडी एरेस। तो एक 2D मेरे पास ये है, एक 2D एनडी एरे मुझे और क्रिएट करना है। तो एक 2D और कैसे क्रिएट करोगे? आपको सिंपली लास्ट में कोमा लगाना है। तो एक 2D ये है, एक 2D सेम ऐसे क्रिएट कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट लगाई, साइज आपको सेम ही रखना है एलिमेंट्स का। तो एक 1D ये हो गया, एक 1D ये हो गया, और इन दोनों को रैप कर दिया तो ये बन गया 2D। तो अगर आप फोकस करोगे, एक 2D हमारे पास ये है, एक 2D हमारे पास ये है। इस तरह के आप मल्टीपल 2 डायमेंशनल एनडी एरे बनाओगे, और लास्ट में क्या करोगे, एक ब्रैकेट बिल्कुल स्टार्टिंग में और एक ब्रैकेट बिल्कुल लास्ट में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एक 3 डायमेंशनल एनडी एरे। एग्जीक्यूट किया, इसको प्रिंट किया एरे को, तो ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एरे है। इसके डायमेंशन प्रिंट किए तो ये आपके पास 3D एरे है। और शेप की बात करें तो ये आपके पास आपकी शेप कि हमारे पास 2 एरेज हैं, और हर एरे का साइज है 2 रोज 3 कॉलम्स। तो एक एरे ये है, एक एरे ये है, और दोनों का साइज की बात करें तो 2 रोज 3 कॉलम्स। अगर हम साइज की बात करें कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप 3D 4D 5D जितने मर्जी हाई डायमेंशन का एरे क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अभी हमारे पास 3D है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है कि आपको एक 4 डायमेंशनल एनडी एरे क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे? एक 3D आपने यहाँ तक बना लिया, आप क्या करोगे, लास्ट में कोमा लगाओगे, एक 3D और बनाओगे, और जब वो 3D बन जाएगा, या फिर एक और 3D बना लो, जितने मर्जी आप 3Ds बना सकते हो। जब वो बन जाएंगे तो फिर आपको सबसे स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लगानी है, एक सबसे लास्ट में बनानी है, और वो आपका एक 4D बन जाएगा। और आपको कभी भी अपने एनडी एरे के डायमेंशन चेक करने होते हैं तो आप हमेशा काउंट करते हो स्टार्टिंग की ब्रैकेट्स। शुरू में 3 ब्रैकेट्स है, मतलब आपके पास एक 3D एनडी एरे है। इसी तरह से जब हमने 2D क्रिएट करा, 2D के अंदर क्या था, शुरू में 2 ब्रैकेट्स 2D एनडी एरे। जब हमने 1D एरे क्रिएट करा तो 1D एरे के अंदर क्या था कि आपके पास सिर्फ एक ब्रैकेट, वन डायमेंशनल एनडी एरे। और जब हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाई तो वो आपके पास 0 डायमेंशनल एनडी एरे है। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डायमेंशंस का। अब आपको प्रैक्टिस करनी है 4D 5D के ऊपर। अगर आपको ये 3D समझ नहीं आया, इसको एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो वहाँ पे एरे क्रिएट करा था, उसी सेम एरे को मैंने यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब आप इजीली समझ पाओगे कि किस तरह से आपके एरेज बनते हैं। ये आपके पास, अगर आप सिर्फ सिंगल की बात कर रहे हो, ये आपके पास वन डायमेंशनल एरे, ये भी आपके पास वन डायमेंशनल एरे। तो ये आपके पास वन डायमेंशनल है, ये वन डायमेंशनल है। जब आपने एक ब्रैकेट ये लगाई और एक ब्रैकेट ये लगाई, जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन कर दे रहे हो और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे पास कर रहे हो, तो आपके पास बन जाता है 2D एनडी एरे। तो आपके पास एक 2D ये है, एक 2D ये है, और जब आप इन दोनों 2Ds को कंबाइन कर रहे हो इन आउटर ब्रैकेट्स के साथ, तो ये बन जा रहा है आपके पास 3D। आपको इस तरह से कॉपी पेन लेके बना के देखना है, फिर आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको 4D बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 3D ये है, सेम इस तरह का एक 3D और बनाओगे, और फिर आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट्स लास्ट में, एक ब्रैकेट बिल्कुल स्टार्ट में। फिर आप जब डायमेंशन चेक करोगे वो आपके पास एक 4D बन जाएगा, एंड सोन इस तरह से चलता जाएगा। और एक लास्ट चीज जो हम कवर कर रहे हैं वो रहेगा डी टाइप। डी टाइप हमने अभी तक एज एन एट्रीब्यूट देखा। अगर आप इसको एज अ पैरामीटर क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हमने जब कल पढ़ा था एरे की डेफिनेशन के अंदर, तो हमने समझा था कि एरे होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करता है अपने अंदर। लेकिन जब हम लिस्ट क्रिएट करते थे तो हमने देखा था हम इस तरह से डाटा पास कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर दिया, इंटीजर भी पास कर दिया, दैट्स मैंने फ्लोट भी पास कर दिया। लिस्ट इसको अलो करता है, लेकिन क्या ये एरे इसको अलो करता है? नहीं। अगर मैं सेम डाटा अपने
अपने एरे के अंदर पास करूं तो क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आई जस्ट टाइप एक्स बाई इज इक्वल टू np डॉट एरे, और मैंने सेम लिस्ट यहाँ पे पास कर दी, एग्जीक्यूट किया इसको और एक्स बाई को प्रिंट किया। तो वी सिंपली गेटिंग numpy ने क्या किया, इसको होमोजीनियस बना दिया, इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को स्ट्रिंग बना दिया, क्योंकि स्ट्रिंग ही बन सकता था। हेलो को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप फ्लोट को भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसने क्या किया, जो सबसे हायर पावर वाला आपके पास डाटा टाइप था उसके अंदर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप एरे के अंदर एलिमेंट्स रखोगे वो हमेशा होमोजीनियस ही रहेंगे, आप जैसे मर्जी इनको ट्राई कर सकते हो, मतलब सेम डाटा टाइप का डाटा ही आपके एरे के अंदर रहेगा। एक लास्ट चीज जो हम कवर करना चाहते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ZZ बोल के एनडी एरे क्रिएट करूँ बाय यूजिंग np डॉट एरे, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स पास किया 1 2 3 4, एग्जीक्यूट किया, ZZ को प्रिंट किया, तो ये मेरे पास एरे है। इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो डाटा टाइप को, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर आता है डी टाइप बोल के। आप कोमा के बाद डायरेक्टली टाइप करोगे डी टाइप इज इक्वल टू कोड्स के अंदर आपको डाटा टाइप बता देना है। मैंने इंटीजर पास किया, एग्जीक्यूट किया, इसको प्रिंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले भी डाटा इंटीजर था। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट बना देता हूँ और अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, वी सिंपली गेटिंग कि सारे एलिमेंट्स फ्लोट बन चुके हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मैं इसको str करता हूँ तो सारे आपके एलिमेंट्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डाटा क्रिएशन टाइम भी आप डाटा टाइप को मैनेज कर सकते हो कि आपका डाटा किस तरह से मेंटेन्ड रहेगा। तो फिलहाल के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करना है और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है डायमेंशंस के अंदर डाटा को क्रिएट करने का। एक ट्रिक आपको जो हमेशा देखने को मिलेगी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैं यहाँ पे बहुत सारी ब्रैकेट्स पास कर देता हूँ और लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट डाल देता हूँ 10, और मुझे बोला जा रहा है कि इसके कितने डायमेंशंस हैं, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट्स है, तो ये आपके पास स्केलर है या फिर 0 डायमेंशनल एनडी एरे का है, क्योंकि आपका एनडी एरे कितने डायमेंशंस का है वो ये ब्रैकेट्स डिफाइन करती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे zx डॉट endim टाइप करूँ तो मुझे बताएगा कि ये 13 डायमेंशन का एनडी एरे है, लेकिन ये आपके पास वैलिड तरीका नहीं होता है। कल को अगर आपको इसके अंदर से डाटा निकालना पड़ रहा है तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब एनडी एरेस क्रिएट करोगे आप प्रॉपर वे में करोगे जिस तरह हमने समझा, और ट्राई करना है आपको 4D 5D 6D इतने डायमेंशन के अगर आप एनडी एरेस क्रिएट कर लेते हो तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको थोड़ा लेवल अप करेंगे और कुछ और एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उनको सोल्व करना है, कुछ क्विजेस मिलेंगे उनको सोल्व करने की कोशिश करनी है, सो दैट आप वैलिडेट कर पाओ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ चुका है। और अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप करना है इस नंबर के ऊपर 8219836118, या फिर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो programmography.com को। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा सिंपली ऑफिस है चंडीगढ़ 34A के अंदर, तो आप डायरेक्टली वहां पे विजिट कर सकते हो और कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।